और देखिए, आज से नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा है। पश्चिम चंपारण से यात्रा की शुरुआत होगी। कुमारबाग औद्योगिक क्षेत्र जाएंगे सीएम, जहां करोड़ों की योजना का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। आपको ये बताते चलें, 153 करोड़ की 125 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 29 करोड़ की 36 योजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। बिहार के पहले बायोगैस प्लांट का भी उद्घाटन होगा। फसलों के अपशिष्ट से बायोगैस का निर्माण होगा। फर्टिलाइजर का भी निर्माण होगा। किसानों की आमदनी इससे बढ़ेगी। तो पश्चिम चंपारण से यात्रा की शुरुआत होने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा बेतिया से शुरू हो रही है और यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा एवं 7 निश्चय से संबंधित योजनाओं और जिले की अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं का स्थल निरीक्षण करेंगे। जिले की महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन एवं कार्यारंभ के बाद वो जनसंवाद भी कर सकते हैं। और आपको बताते चलें कि कार्यक्रम के अंत में बताया जा रहा है कि समीक्षा बैठक भी हो सकती है। तो लगभग 11:30 बजे का समय है जब कुमारबाग औद्योगिक प्रक्षेत्र स्थित हेलीपैड पर लैंड करेंगे और बेतिया से लगभग 1:15 बजे के करीब वो पटना के लिए हेलीकॉप्टर से प्रस्थान करेंगे। तो देखिए, 24 तारीख तक ये समृद्धि यात्रा चलने वाली है, जिसको लेकर के तैयारियां तेज की जा चुकी हैं और कई कार्यक्रमों का उद्घाटन करने वाले हैं, शिलान्यास करने वाले हैं। आपको बताते चलें, बायोगैस का भी उद्घाटन करने वाले हैं। किसानों की आमदनी बढ़ेगी। आपको बता दें, बिहार के पहले बायोगैस प्लांट का उद्घाटन होगा। फसलों के अपशिष्ट से बायोगैस का निर्माण होगा। फर्टिलाइजर का भी निर्माण होगा और इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। सीएम नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा की शुरुआत बेतिया से कर रहे हैं। इस दौरान वो कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। नीतीश कुमार सबसे पहले बेतिया के औद्योगिक क्षेत्र में जाएंगे और उसका जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री के आने को लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो गई है, जिसका जायजा लिया है अमृतराज ने। सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। शुक्रवार से सीएम समृद्धि यात्रा पर निकलेंगे। हमेशा की तरह मुख्यमंत्री की यात्रा पश्चिम चंपारण से शुरू होगी। सीएम अपनी यात्रा में फिर लोगों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। सीएम विकास योजनाओं की हकीकत जानेंगे, जनता से सीधा संवाद करेंगे, भविष्य की योजनाओं को गति देंगे, जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य पर सीएम का फोकस है। अपनी यात्रा में मुख्यमंत्री जीविका दीदियों से भी मिलेंगे और परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। यात्रा के पहले दिन बेतिया में सीएम नीतीश किसानों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। बिहार के पहले बायोगैस प्लांट का नीतीश उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान कई बड़ी सौगात देने वाले हैं, जिसमें एक बड़ी सौगात होगी, बिहार को पहला बायोगैस प्लांट मिलेगा जिसकी जो निर्माण हो रहा है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने समृद्धि यात्रा के दौरान जब कुमारबाग पहुंचेंगे तो इस बायोगैस प्लांट का भी निरीक्षण लेंगे। सीएम की समृद्धि यात्रा को लेकर एनडीए में उत्साह का माहौल है। सभी नेताओं ने सीएम को समृद्धि यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी हैं। एनडीए का दावा है कि नीतीश की इस यात्रा से विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी। मुख्यमंत्री जी कल से यात्रा पर निकल रहे हैं, उसको लेकर भी यात्रा का स्वरूप कैसा रहेगा, क्या उद्देश्य है, इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने अभी समृद्धि यात्रा की शुरुआत कर दी है और हर जिले में जा करके जिले में और क्या क्या संभावनाएं हैं, कैसे जिले का विकास हो, बिहार का कैसे विकास हो, इसके लिए काम करना शुरू कर दिया है। लोग तो ललायत रहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे जिला में, हमारे इलाका में आए और कुछ दे के जाएं। बहुत कुछ दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, एनडीए की सरकार ने। बिहार 20 साल आगे का सोच रहा है। विजन और रोड मैप 20 साल आगे का हम बना रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि अब बिहार पीछे मुड़कर नहीं देखे, विकसित बिहार का सपना पूरा करे। बिहार में नई सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार लगातार एक्टिव हैं। समृद्धि यात्रा के दौरान नीतीश सीधे जनता से संवाद करेंगे, सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत जानेंगे। सीएम की ये 16वीं यात्रा है। नीतीश की यात्रा सियासी तौर पर बेहद अहम मानी जा रही है। नीतीश की समृद्धि यात्रा को लेकर सियासी सरगर्मी भी बढ़ चुकी है। न्यूज 18 के लिए बेतिया से मुन्ना राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
चलिए बात सीएम नीतीश के बेटे निशांत की करते हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने न्यूज 18 से खास बातचीत में ये कहा कि निशांत के राजनीति में आने का इंतजार हर कोई कर रहा है। सही समय सही वक्त पर सभी निर्णय होगा। मनीष वर्मा ने बयान पर एक बार फिर चर्चा जो है वो तेज हो गई है। क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत सक्रिय राजनीति में आएंगे, और आएंगे भी तो कब आएंगे? जनता दल यूनाइटेड में हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि निशांत जी युवा हैं, सक्षम हैं, तो निशांत जी यदि पार्टी में आते तो अच्छी बात है। ये हैं मनीष वर्मा, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व आईएएस और सीएम नीतीश कुमार के अतिरिक्त सलाहकार रह चुके हैं। मनीष वर्मा जनता दल यूनाइटेड के नीति रणनीति पर विचार रखने वाले नेताओं में एक हैं। इनके बयान से एक बार फिर नीतीश कुमार के बेटे निशांत के सक्रिय राजनीति में आने की चर्चा तेज हो गई है। मनीष वर्मा ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि निशांत के राजनीति में आने का इंतजार हर कोई कर रहा है। सही समय और वक्त पर सभी निर्णय होगा। हमारे जनता दल यूनाइटेड में हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि निशांत जी युवा हैं, सक्षम हैं, और हमारी पार्टी में निशांत जी क्या युवाओं की बहुत आवश्यकता है। बहुत संख्या में हम चाहते हैं कि युवा पार्टी से जुड़े, और एक युवा चेहरा होगा तो और बेहतर बात होगी। तो निशांत जी यदि पार्टी में आते तो अच्छी बात है। मनीष वर्मा के बयान के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारे में ये सवाल फिर तैरने लगा कि क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं, और अगर हां तो निशांत कब सक्रिय राजनीति में आएंगे। बता दें कि अपने नाम की तरह निशांत बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, जो राजनीतिक मुद्दों पर काफी कम बोलते रहे हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव से करीब 1 साल पहले निशांत कई बार सार्वजनिक जगहों पर दिखे, पिता के लिए अपील भी की और कुछ राजनीतिक बातें भी की, लेकिन राजनीति में आने का सवाल टालते रहे। कुछ दिनों पहले जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने निशांत के राजनीति में आने पर सकारात्मक बयान दिया था, और अब मनीष वर्मा ने। ऐसे में एक बार फिर निशांत के राजनीति में आने की चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि खरमास भी खत्म हो चुका है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना में संक्रांति के मौके पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दही चूड़ा भोज दिया। चिराग के दही चूड़ा भोज में बिहार एनडीए का पूरा कुनबा पहुंचा था। सीएम नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन भी पहुंचे। चिराग के दही चूड़ा भोज में एनडीए की एकजुटता और शक्ति प्रदर्शन साफ दिखा। ये तस्वीर केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान की ओर से मकर संक्रांति पर दिए गए दही चूड़ा भोज की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, सांसद रविशंकर प्रसाद, बिहार के संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी, दिलीप जायसवाल, कृषि मंत्री रामकृपाल यादव, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सहित बिहार एनडीए का पूरा कुनबा चिराग पासवान के घर पर हुए भोज में शामिल हुआ। यूं कहें तो ये एक तरह से मकर संक्रांति पर एनडीए के शक्ति प्रदर्शन के साथ एकजुटता दिखाने के मौके की तरह था। इन सब का यहाँ पर आकर दही चूड़ा के भोज में सम्मिलित होना ये दर्शाता है कि हम सब मिलकर एक नई ऊर्जा के साथ बिहार को विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य के लिए एक साथ आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति के मौके पर होने वाले दही चूड़ा भोज का बहुत ही खास महत्व रहा है। खरमास के बाद इस दिन सियासी खिचड़ी भी पकती रही है। सियासी समीकरण बनते बिगड़ते रहे हैं, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत और महागठबंधन की करारी हार ने राजनीतिक खिचड़ी की संभावना को पूरी तरह खत्म कर दिया है। थोड़ी बहुत संभावना तेज प्रताप यादव के दही चूड़ा भोज में ही दिखी, जहां विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष के नेता ही मौजूद दिखे। फिलहाल तो चिराग के भोज में गुड़ और तिलकुट की मिठास के साथ ही दही चूड़ा का स्वाद चखते एनडीए के नेता ही दिख रहे थे। न्यूज 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात मुजफ्फरपुर में ऐसी वारदात की जिसने सबको
हिला दिया। बूढ़ी गंडक नदी के किनारे मां और 3 बच्चों की लाश मिलने के बाद हाहाकार मच गया। परिजन का आरोप यह है कि चारों की हत्या करके शव को फेंका गया। बूढ़ी गंडक नदी के किनारे लोगों का हुजूम, नदी किनारे पुलिसकर्मियों का पहरा। ये तस्वीरें हैं मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र की, जहां चंदवारा पुल के नीचे नदी में एक साथ 4 लाश मिलने से सनसनी मच गई। दिल दहला देने वाली इस घटना ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। बूढ़ी गंडक नदी में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की एक साथ बंधी हुई लाश मिलने के बाद हर तरफ कोहराम मच गया। है सब लाश जो है एक दूसरे से बांधा हुआ था, दुपट्टा से बांधा हुआ था, ऐसा कहा जा रहा है। और इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और आप देख सकते हैं कि फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए सभी लाशों को एसकेएमसीएच में लाया गया है। एक साथ 4 लाश मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों ने इस पूरे मामले में सीधे पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मृत महिला के पति का कहना है कि 10 तारीख से उनकी पत्नी और बच्चे गायब थे, जिसके बाद एक अज्ञात नंबर से कॉल करके एक युवक ने बताया कि वो उसकी पत्नी से शादी करना चाहता है और इसलिए उसका अपहरण किया है। 12 जनवरी को उसने अहियापुर थाने में अपहरण का केस भी दर्ज कराया, बावजूद पुलिस खोज नहीं सकी। वहीं पुलिस का कहना है कि पूरी घटना की गंभीरता से जांच की जा रही है। तो सरोजनी से बात की तो वो आदमी बात किया, बोला जी हम मनु पर ममता के किडनैप करके रखे हुए हैं, 3 गो बच्चा है, हम उससे शादी करेंगे, सब कुछ करेंगे। अभी तक देखिए प्रशासन में आवेदन दिए 12 तारीख के उसी दिन जब नंबर मेरे पास चला आया था, उसका नंबर मेरा नंबर सब आवेदन दिए, प्रशासन अभी तक कोई खोज भी नहीं किया। एक साथ 4 शव मिलने के बाद लोगों में आक्रोश है। महिला और बच्चों के शव दुपट्टे से बंधे हुए मिले हैं। ऐसे में हत्या की आशंका गहरा गई है। बड़ा सवाल है कि महिला और 3 बच्चों की हत्या का जिम्मेदार कौन है? हत्याकांड के गुनहगार कब गिरफ्तार होंगे? और पुलिस समय रहते एक्शन लेती तो घटना को रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। अब हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। तस्वीरें आपको हैरान करेगी। मोतिहारी में बीच सड़क पर बेखौफ बाइक सवारों की स्टंटबाजी आपको खौफ में डाल देगी। सड़क पर खतरनाक स्टंट करते इन बेखौफ युवाओं को देखिए। एक हैंडल छोड़ बाइक पर खड़ा है, बाइक फुल स्पीड में रफ्तार भर रही है। फिर दोनों युवक बाइक पर खड़े होकर हाथ मिलाकर तरह तरह के करतब दिखा रहे हैं। मोतिहारी में इन दोनों स्टंटबाज का वीडियो वायरल हो रहा है। स्टंटबाजों को पुलिस का कोई डर नहीं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि स्टंटबाज डायल 112 गाड़ी को ओवरटेक करते स्टंटबाजी करते निकल रहे हैं, लेकिन पुलिस उस वक्त कुछ नहीं करती। दोनों कभी बाइक पर खड़े होकर स्टंट कर रहे हैं, कभी बाइक पर खड़े होकर हाथ को हवा में लहराकर जानलेवा हरकत कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों युवाओं को बाइक पर खतरनाक स्टंट करना भारी पड़ गया है। पुलिस ने दोनों बाइक सवारों को गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही मोतिहारी पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लेकिन बड़ा सवाल है कि ये स्टंटबाज अपनी हरकतों से कब बाज आएंगे? बाइक पर इस तरह के खतरनाक स्टंट कर ये क्या दिखलाना चाहते हैं? आखिर सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए अपनी ही जान ये जोखिम में क्यों डाल रहे हैं? न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि इस तरह की स्टंटबाजी से दूर रहें। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट। और यहाँ